मेरे पीछे जो आप एक रडार देख पा रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। इस रडार में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये काबिलियत रखता है लॉन्ग रेंज से अपने दुश्मन के टारगेट्स को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इस टारगेट के डाटा को इसने फायर कंट्रोल रडार को पास किया और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम ने उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर एक इफेक्टिव फायर खोला और जिससे वो हवा में ही बर्बाद हो गए। जितने भी अपने एरियल ऑब्जेक्ट्स एयरबोर्न होते हैं, उनका जो सर्च करके जो भी रडार उनको डिटेक्ट करती है, वो इसमें कोलैबोरेट होकर एक एयर सिचुएशन पिक्चर हमारे पास आ जाती है। जितने भी ड्रोन एनिमी की वहाँ लोकेशन से हमारे टेरिटरी में आए, हमने सभी को निस्तोनाबूद किया। फिर दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से खात्मा करने में हमारी मदद कर रहा है। या दुश्मन द्वारा भेजे गए टारगेट, एयर टारगेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस गन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मैं ये अपने टारगेट को लॉन्ग रेंज से ही ट्रैक कर सकता है, ट्रैक करके लॉक कर सकता है और जैसे ही इफेक्टिव रेंज में आ जाएगा तो ये अपने उसी समय फायर की कार्रवाई की जाती है। ठीक मेरे पीछे जो आप एक रडार देख पा रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। इस रडार में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये काबिलियत रखता है लॉन्ग रेंज से अपने दुश्मन के टारगेट्स को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इसकी लॉन्ग रेंज की काबिलियत होने के कारण ही दुश्मन के जितने भी टारगेट से, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवीज हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उसको इसने बखूबी सर्च और डिटेक्ट किया और इसके टारगेट के डाटा को हमारे आपके दाईं तरफ जिस रडार को आपने अभी देखा होगा, वो हमारा एक फायर कंट्रोल रडार है। इस टारगेट के डाटा को इसने फायर कंट्रोल रडार को पास किया और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम ने उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर एक इफेक्टिव फायर खोला और जिससे वो हवा में ही बर्बाद हो गए। जी देखिए, आज के समय में आप जैसे अदर कंट्रीज में भी जो वॉरफेयर देख रहे हैं, वो स्पेशली फॉर ड्रोन्स है। तो हमारी ट्रेनिंग के हिस्से में ये शामिल था कि हम इसके लिए 24 घंटे तैयार रहें और हमने ऑन ग्राउंड भी इस ऑपरेशन में वैसा ही अंजाम किया। ये हमारे आपके पीछे जो रडार्स लगे हैं, इनका ही एक फल है, जो कि हमने उन रडार्स के द्वारा उनके टारगेट्स को डिटेक्ट किया और अपने वेपन सिस्टम के द्वारा उन्हें हवा में उनके अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उन्हें नेस्ते नाबूद किया है। तो कितना सक्सेस रेट रहा? इसका रेट 100% रहा है और 100 से 101 हो सकता है, 100 से कम नहीं हो सकता। कोई भी पाकिस्तान ने जो भी वहां से फेंका यूएवी या ड्रोन, कोई भी जमीन पे नहीं, जमीन पर वो आया ही नहीं है। जमीन पर आया है वो बर्बाद होने के बाद, जिंदा हालत में वो जमीन पर नहीं आया है। हमारे वेपन सिस्टम के द्वारा उसे इफेक्टिव एंगेजमेंट के बाद में बर्बाद किया गया है और तब वो जमीन पर आया है। ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें आकाश तीर सिस्टम ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। ये सिस्टम एक सेंट्रली ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि एयरफोर्स रडार्स, आर्मी की रडार्स जितनी है उनसे इंटीग्रेटेड है। जितने भी अपने एरियल ऑब्जेक्ट्स एयरबोर्न होते हैं, उनका जो सर्च करके जो भी रडार उनको डिटेक्ट करती है, वो इसमें कोलैबोरेट होकर एक एयर सिचुएशन पिक्चर हमारे पास आ जाती है, जिसके बदौलत हम ये देख पाते हैं कि इसमें से हमारे फ्रेंडली कौन से हैं और होस्टाइल कौन से हैं। जो भी होस्टाइल होते हैं, जैसे कि इस बार ऐसा ही हुआ कि जो एनिमी के ड्रोन थे वो काफ़ी मात्रा में हमारे लोकेशंस पे आए, तो उस समय हमारे आकाश तीर सिस्टम ने उनको होस्टाइल डिक्लेयर किया और जो भी नियरेस्ट वेपन सिस्टम उनकी लोकेशन के हिसाब से था, उसको हमने डेजिग्नेट किया कि आप इन 5 ड्रोन या इन 10 ड्रोन का आपको डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बदौलत हम इफेक्टिवली जितने भी ड्रोन एनिमी की वहाँ लोकेशन से हमारे टेरिटरी में आए, हमने सभी को निस्तोनाबूद किया। तो कितना इफेक्टिव रहा? इस बार देखा गया कि पाकिस्तान ने तो 2 दिन 3 दिन लगातार कोशिश की, लेकिन कोई सक्सेस रेट उनको मिल नहीं पाया, बिल्कुल उनका मोराल ही डाउन हो गया। हाँ जी, उसके बाद ये 100% इफेक्टिव रहा। जितने भी ड्रोन एनिमी ने जो उनका मिशन था या ऑब्जेक्टिव था उसके लिए उड़ाए थे या और एयरबोर्न करे थे, वो हमने सभी के सभी हमने उनका खात्मा किया और जो हमारा मिशन था और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि दुश्मन को उनके जो भी एम है वो अचीव ना करने दे, हम उसमें सक्सेसफुल रहे। तो क्या इसमें टेक्निकलिटीज रहती है, मतलब क्या ये इंटीग्रेटेड इंडियन सिस्टम है अपना? हाँ जी, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि हमारे बेल गाजियाबाद ने ही डिज़ाइन किया है इस सिस्टम को।
और मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया ही है ये जी। तो कितना एक गर्व महसूस होता है कि अपने एक ऐसा हथियार हमने बनाया है जिसने कि अब हमें अभेद्य, हवा में हमें कोई भेद नहीं पाएगा। जी जी बिल्कुल, हमको बहुत गर्व होता है कि ऐसा कोई सिस्टम जब हम खुद अपने मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के हिसाब से बनाते हैं तो उसी प्रकार जैसा ये है, और इसको यूज़ करने में भी काफ़ी हमको प्राउड फील होता है कि ये जो सिस्टम है ये हमने खुद ने डिज़ाइन किया है हमारे, और इसको हम इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। और उतनी ही अच्छी क्षमता से ये दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से खात्मा करने में हमारी मदद कर रहा है। तो सर क्या इसका अंदाजा था कि ड्रोन अटैक होगा? क्योंकि आजकल जो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर लग यही रहा है कि ड्रोन अटैक्स ही हो रहे हैं हाँ जी वॉर में। तो क्या उसका अंदाजा पहले से ही था और तैयारियां पहले से ही थी? जी एक्चुअली अगर हम तैयारी की बात करें तो हम पीस टाइम में भी वॉर की तैयारी करते रहते हैं, तो हम बिल्कुल हमेशा ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर हमने जब कंडक्ट किया था, हमारे एयरफोर्स ने दुश्मन के जो टेररिस्ट साइट्स थी पाकिस्तान में जाके और पीओके में जाके उनको हमने डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद हम हाई अलर्ट पे थे और हम बिल्कुल हम एंटिसिपेट कर पा रहे थे कि दुश्मन पक्का कुछ अपना मिस एडवेंचर ट्राई करेगा, जो कि उसने किया, और हमने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया, और जितने भी उसने ड्रोन उड़ाए उसने हमने पूरे के पूरे खात्मा उनका कर दिया। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए या दुश्मन द्वारा भेजे गए टारगेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस गन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिससे हमें ये एहसास हुआ कि ट्रेनिंग में जो हमने सिखलाई हासिल की थी वो आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया कि हमारे पास भी ऐसी गन सिस्टम है जिससे हम किसी भी एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक्चुअली में ये अपने टारगेट को लॉन्ग रेंज से ही ट्रैक कर सकता है, ट्रैक करके लॉक कर सकता है, और जैसे ही इफेक्टिव रेंज में आ जाएगा तो ये अपने उसी समय फायर की कार्रवाई की जाती है। और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने जितने भी ड्रोन हमारे एयर से गुजरे हमने सबको डिस्ट्रॉय किया है। तो कोई भी मतलब बच नहीं पाया? नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल जितने भी एयर टारगेट आए हमने किसी को भी नहीं बख्शा, सबको डिस्ट्रॉय करके दिखाया। तो कितना सक्सेस रेट, मतलब पूरा 100% है? बिल्कुल सर, 100% है। और इसका रेट ऑफ फायर जैसे कि बताऊंगा मैं, रेट ऑफ फायर वेरी हाई है, सुरक्षा कारणों से मैं उसका नहीं बता सकता, बाकी इसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई है और ये दिन और रात ऑल वेदर में फायर करने में सक्षम है। तो क्या इसको सिग्नल मिलता है, मतलब ट्रैकिंग कैसे होता है? जी बिल्कुल सर, सिग्नल मिलता है हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर आकाश तीर के जरिए, जो कि वो अर्ली वार्निंग देता है। अर्ली वार्निंग देते ही हम मुश्किल से 20 से 25 सेकंड के अंदर में इसमें कार्रवाई करते हैं, और जैसे वो बताता है जिस डायरेक्शन से आकाश तीर हमें बताता है उस डायरेक्शन में गन को ले करके ट्रैक की कार्रवाई करते हैं, सर्च की कार्रवाई करते हैं, और जैसे ही हमारे ये रेंज में आता है तो वहीं पर डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई। ये मतलब बहुत सारी जगहों पे लगा होगा और सबने मिलके बिल्कुल बहुत सर, सारे ड्रोन्स को उड़ाया। बिल्कुल सर। अब फिलहाल के लिए ये गन सिस्टम मैं पहले भी बता चुका हूँ, गन सिस्टम वेरी इफेक्टिव गन सिस्टम है।